हेलो एवरीवन, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में बच्चों आज हम कहानी लेखन रोटी किसकी और निबंध लेखन में हम मेरा जन्मदिन अपनी बुक से पढ़ेंगे। बच्चों पहली कहानी है रोटी किसकी। तो इसमें बच्चों आपने देखा होगा कि आपस में लड़ाई लड़ने से क्या होता है, तीसरे का भला हो जाता है। इस कहानी से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि रोटी किसकी। इसमें दो बंदरों की दो बिल्लियों की आपस में लड़ाई के कारण किसका भला हो गया था बच्चों? बंदर का, है ना। इसलिए हम पहले इस कहानी को पढ़ेंगे और फिर समझेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, रोटी किसकी। ये देखिए दो बिल्लियां हैं और ये रोटी इन्हें मिली है और ये बंदर इनको बैठकर इनका हिसाब कर रहा है। तो एक दिन एक बंदर को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। देखिए बच्चों, जो ये जानवर होते हैं वो अपना खाना खुद तो नहीं बनाते हैं ना, वो तो हमारे द्वारा दिया गया खाने को ही खाते हैं। और जब आप उनको कुछ नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, वो उदास हो जाएंगे। तो एक दिन एक बंदर को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। वह उदास मन से घर की छत पर बैठा था। बच्चों जानवर कहाँ पर बैठेंगे बच्चों? अपने घरों की छतों पर या सड़क पर ही तो घूमते हैं ना। कि वो अपने घर में आकर के अगर उन्हें खाना नहीं मिला है तो वो टीवी देखने बैठ जाएंगे, नहीं ना। तो वो बंदर को खाने को कुछ नहीं मिला तो वो उस खाने के इंतज़ार में छत पर बैठा था और मन उसका बहुत दुखी था कि वो आज तो बहुत भूख लग रही है और मुझे तो खाने को कुछ भी नहीं मिला। अचानक दो बिल्लियां वहाँ आईं और उनके पास एक रोटी थी। दो बिल्लियां आईं और रोटी कितनी थी बच्चों? एक। वे उसका बंटवारा करने लगी। अब बच्चों जब कोई एक चीज़ होती है और उसके दो लेनदार होते हैं तो क्या होता है? बंटवारा होता है ना। परंतु ठीक से बंटवारा न होने के कारण दोनों आपस में झगड़ बैठी। अब वो रोटी तो दोनों नहीं देखी थी, लेकिन जब वो एक कह रही थी नहीं ये रोटी मुझे मिली है, वो दूसरी कह रही थी नहीं ये रोटी पहले मैंने देखी है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है अपन आधी आधी बांट लेते हैं। लेकिन जब वो आधी आधी कर रही थी तो उनका बंटवारा ठीक से नहीं हो पा रहा था। क्यों? किसी का पीस बड़ा हो गया था तो किसी का छोटा हो गया था, तो किसी को भी सब्र नहीं थी। तो दोनों बिल्लियाँ बंटवारा न होने के कारण आपस में झगड़ बैठी। छत पर बैठा बंदर बिल्लियों का झगड़ा देख रहा था और बंदर तो भूखा था ही, और उनके पास में बिल्लियों के पास में रोटी देख करके तो उसको ये लग रहा था कि अरे यार इन लोगों को लड़ने दो, काश मुझे ये रोटी मुझे मिल जाए। तो बंदर ऐसा सोच ही रहा था और बिल्लियां बराबर झगड़ा कर रही थी। तो बंदर चुपके से उनके पास गया और वो लोग तो लड़ रही थी, रोटी अलग पड़ी हुई थी, और उसने क्या करा, फटाफट रोटी उठाई और वहाँ से 9-2-11 हो गया। क्योंकि जब कोई ज़्यादा भूखा होता है तो उसे तो रोटी मिल जाए, बस आपस में तुम झगड़ती रहो। तो बंदर ने भी यही करा, मौका देख करके रोटी उठाई और वहाँ से 9-2-11 हो गया। अब बताइए बच्चों, बिल्लियाँ उस बंदर का कुछ बिगाड़ सकती है? नहीं, है ना। बिल्लियों से तो ताकतवर होता है ना बंदर। जब बिल्लियों का झगड़ा बंद हुआ तो देखा कि रोटी वहाँ से नदारद थी। लड़ते लड़ते उन्होंने ये भी नहीं देखा कि कौन हमारी रोटी को लेकर चला गया। जिस रोटी के लिए हम इतना झगड़ा कर रहे हैं वो रोटी तो अब हमारे पास है ही नहीं। और जब वो झगड़ा करते करते थक गई तब उनने ध्यान दिया, अरे रोटी तो वहाँ थी नहीं। दूर बैठा बंदर मज़े से रोटी खा रहा था। बेचारी बिल्लियाँ हाथ मलती रह गईं। ठीक है बच्चों, इसी कहानी को एक और नए तरीके से भी सुनाया जाता है कि दो बिल्लियाँ थीं, आपस में झगड़ा कर रही थीं। तो बंदर ने उनका झगड़ा दूर करने के लिए एक तराजू ले आया। उसने उस रोटी के 2 पीस करके दोनों तराजू पर रख दिए बच्चों। और जब वो एक तराजू देखता है कि ज़्यादा झुक गया है
तो वो उस तराजू की रोटी तोड़ के खा लेता है। इसके बाद में बच्चों फिर वो फिर तो से तोलता है तो देखता है कि अरे दूसरे तराजू की रोटी ज़्यादा हो गई, तो वो उसको भी खा लेता है। इस तरह करते करते वो एक रोटी इधर से काटता है, एक पीस रोटी का, एक टुकड़ा रोटी का उधर उस पल्लड़ से काटता है। ऐसा करते करते बच्चों एक पल्लड़ की रोटी पूरी ख़त्म हो गई, और जो दूसरे पल्लड़ की रोटी थी वो बच्चों वो बंदर लेकर के खा के चला गया। तो आप लोग बताइए बच्चों, आपस में झगड़ा करने से क्या हुआ? बंदर का भला हो गया। यदि वो बिल्लियाँ आपस में सबर करती और कोई थोड़ी ज़्यादा या कोई थोड़ी कम खा लेती तो आज तीसरे का भला नहीं होता ना। इसलिए बच्चों आप लोग को भी आपस में झगड़ा नहीं करना है। जिस तरह से बिल्लियों को कुछ नहीं मिला और बंदर उनकी रोटी ले गया, उसी तरह से आप झगड़ा करने वालों को कभी भी कुछ नहीं मिलता है। ओके, अब आप लोग भी बच्चों कभी झगड़ा नहीं करेंगे ना आपस में, ठीक है ना। अब रोटी किसकी? वो तो रोटी किसकी हो गई? बंदर की। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है निबंध लेखन। देखिए बच्चों, निबंध लेखन में है ये मेरा जन्मदिन। आप लोग को भी अपने जन्मदिन का बहुत इंतज़ार रहता है ना। जैसे ही वो महीना आता है उसी में आप इंतज़ार करने लगते हो। ये अक्टूबर का महीना आ गया है, अब इस मंथ में मेरा जन्मदिन आएगा, ठीक है ना। एक एक तारीख आगे बढ़ती है और आप लोग का जन्मदिन आपके निकट आता जाता है। जून महीने की पहली तारीख को मेरा जन्मदिन मनाया जाता है। बच्चों इसमें जिसके जन्मदिन की बात की जा रही है उसका जन्मदिन किस तारीख को मनाया जाता है? जून महीने की पहली तारीख को। आपका जन्मदिन जिस महीने की तारीख को मनाया जाता है आप उस महीने की तारीख लिख सकते हैं। तो जून महीने की पहली तारीख को मेरा जन्मदिन मनाया जाता है। जून में वैसे तो बहुत गर्मी पड़ती है बच्चों, पड़ती है ना। जून के महीने में तो बहुत गर्मी पड़ती है, परंतु उस दिन मज़े होते हैं क्योंकि हमारा क्या होता है? जन्मदिन। तो हमारे क्या होते हैं? बहुत मज़े होते हैं, है ना। कोई हमको डांटता नहीं है, कोई हमसे कुछ काम की नहीं कहता है ना। क्यों? क्योंकि आज हमारा जन्मदिन है। हर साल मेरा जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया जाता है। बच्चों आप लोगों का जन्मदिन यदि धूमधाम से मनाया जाता है तो कितनी खुशी होती है ना। अच्छे अच्छे उपहार मिलते हैं। इस बार भी मेरे जन्मदिन पर खूब रौनक थी। उस दिन मैं सुबह सुबह उठा, दादाजी दादी जी और मम्मी पापा के पैर छुए। बच्चों जन्मदिन पर बहुत अच्छी बात होती है कि यदि आपका जन्मदिन है तो आपको अपने घर के प्रत्येक सदस्य के पैर छूना चाहिए। यदि आप लड़के हैं तो आपको छोटे बड़े सबके पैर छूने चाहिए। यदि आप लड़की हैं तो आपको हाथ जोड़कर नमस्ते करना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों क्या होता है? आपके बड़े आपको आशीर्वाद देते हैं। उनसे आशीर्वाद लिया और नहाकर नए कपड़े पहने और मंदिर गया। आप लोगों को भी बच्चों जन्मदिन वाले दिन मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। शाम के समय हमारे घर में बहुत सारे रिश्तेदार और मेरे दोस्त इकट्ठा हुए। देखिए जन्मदिन बहुत धूमधाम से मन रहा था ना, इसलिए घर में हमारे दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ हमारे घर में रिश्तेदार भी आए। पापा इस बार बड़ा केक लेकर आए थे क्योंकि मैं बड़ा हो गया था ना, तो मुझे क्या मिला? बड़ा केक। मैंने केक काटा, सभी ने तालियां बजाकर मुझे जन्मदिन की बधाइयाँ दी। बच्चों केक कटने के बाद में सभी जन्मदिन की बधाई देते हैं और मुझे बहुत सारे उपहार भी मिले। मैंने अपने दोस्तों के साथ खूब मज़े किए। तो बताइए बच्चों, आप लोग का जन्मदिन जब आता है तब आप लोग को भी बहुत मज़ा आता है ना। आप लोग भी बहुत उस दिन बहुत खुशी का अनुभव करते हो
और आपको ना ही तो कोई डांटता है, ना ही कोई काम की कहता है। लेकिन बच्चों, यदि आपका जन्मदिन आपके घर में मम्मी पापा दादी बाबा बहुत धूमधाम से मनाना चाहते हैं तो आप भी किसी भी बात की जिद नहीं कीजिएगा। यदि आप जिद करके रूठ जाते हैं तो उस दिन आपके जन्मदिन पर सबका मन दुखी हो जाता है ना। इसलिए हमें भी अपना जन्मदिन खुशी खुशी अपने परिवार वालों के साथ में मनाना चाहिए, है ना। यदि हमारे मम्मी पापा दादी बाबा कह रहे हैं कि आज हम आपका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे तो आप लोग भी कहेंगे हाँ, ये नहीं हम अपने सिर्फ दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन शेयर करेंगे, हम कोई भी रिश्तेदार को नहीं बुलाएंगे। तो ये बच्चों बहुत गंदी बात होती है। यदि आपके माता पिता आपका जन्मदिन अगर बड़े रूप में मना रहे हैं तो भी आपको खुश रहना चाहिए, यदि वो छोटे रूप में मना रहे हैं तो भी आपको खुश रहना चाहिए। ये आपका जन्मदिन है, इसलिए आप अगर उसे अच्छे से खुश होकर के मनाएंगे तो और आने वाले और घर के सभी सदस्य आगे भी आपका जन्मदिन इसी तरह से खुश होकर के मनाते रहेंगे। तो बच्चों, यदि आपको अपना जन्मदिन हर साल धूमधाम से मनाना है तो आपको अपना जन्मदिन कैसे मनाना होगा? खुश होकर के। किसी भी बात पे कोई गुस्सा नहीं होना है और ना ही किसी से नाराज़गी दिखाना है। तो बच्चों, आज आप लोगों को कैसी लगी कहानी रोटी किसकी? और ये आपका निबंध था मेरा जन्मदिन। ओके, इसमें बेटा आप लोग अपने मन से भी मेरा जन्मदिन पर निबंध लिख सकते हैं कि आपका जन्मदिन किस तरह से मनाया जाता है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।